इसकी वजाहत करके मैं बात मुकम्मल करूंगा। यह भी एक बहुत बुनियादी वजह है, वो है मेंटल ट्रॉमा। कई ऐसे एथीस्ट को या मुर्तद को देखा गया है जिन्होंने दीन को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी जिंदगी में वो किसी ट्रॉमा से गुजरे। मिसाल के तौर पे फुला जगह शादी नहीं हुई, हमने अल्लाह से इतनी दुआ मांगी, फुला जगह शादी नहीं हुई लिहाजा इसका मतलब अल्लाह नहीं है, हम दीन को छोड़ देंगे। मेरे साथ जिंदगी में इतना जुल्म हुआ, अल्लाह ने मेरे बाप को ले लिया, बेटी को ले लिया, बच्चे को ले लिया, और मुझ पे फुला ने जो है इतने हमले किए और मुझ पे जुल्म हुआ, अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, नहीं सुनी, लिहाजा अल्लाह नहीं है। यह है मेंटल ट्रॉमा। ट्रॉमा से गुजरकर यह नतीजा हो रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया में कई ऐसी आपको एथीस्ट औरतें नजर आएंगी जिन्होंने इस्लाम सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक ट्रॉमा से गुजरी कि उनके शौहरों ने उनको बहुत उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, मारा पीटा, जो कि इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है, हराम है, नाजायज है। उस मेंटल ट्रॉमा से का नतीजा यह निकला कि वो इस्लाम से मुर्तद हो गई, फिर गई। तो इस बात को भी जहन में समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में मुसीबत अगर आ रही है तो वो मुसीबत, और फौरन अगर आपको लगता है कि आप जिस तरह चाह रहे हैं कि अल्लाह की मदद आनी चाहिए वैसी मदद नहीं आ रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह मौजूद नहीं है, बल्कि आप इस जिंदगी के कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारा अकीदा है कि हम इस जिंदगी में इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान मुख्तलिफ आजमाइशें आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तकलीफें किसको मिली? सबसे ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा फरमा बरदार बंदे और मुत्तकी बंदे अल्लाह के नबी थे। क्योंकि दुनिया में जो तकलीफ एक मोमिन को आती है वो ये नहीं कि अल्लाह ने साथ छोड़ा, बल्कि अल्लाह आजमाता है कि इस दुनिया में आजमाइश ही चल रही है कि असल नतीजा तो आखिरत में निकलना है। ये एग्जामिनेशन हॉल में हमें यहां पर जितनी तकलीफें आई उस पर सब्र करना है और अल्लाह से मदद मांगते रहना है। अल्लाह की मदद मुख्तलिफ तरीकों से आती है। ये नहीं कि दुआ मांगा हमने तो फौरन अल्लाह की मदद आसमान से नाजिल हो जाए, हजरत जिब्रील आपके लिए मदद लेके आए, ऐसा नहीं होता। इस तरह काम नहीं चलता, बल्कि अल्लाह की मदद करने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह मुख्तलिफ अंदाज में दुआओं को कबूल करता है। तो अगर इन चीज़ों को हम अपने जहन में रखें और इस बात को समझ लें कि बातिल ताकतों के सामने हम अपने ईमान से सहारा लेंगे और ईमान को थामे रखेंगे, अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को और अल्लाह के अहकामात को थामे रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बातिल ताकत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और वेस्ट का जो भूत हमारे ऊपर सवार है, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इंडिविजुअल फ्री, उसके नताइज हमने बता दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।